हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फॉर्म इन इंडिया। ये एक एनजीओ है जो पुरुष और बच्चों के हित में काम करती है, तो हमें सपोर्ट जरूर कीजिए एंड जॉइन अस इन दिस मूवमेंट। डेटिंग ऐप स्कैम्स के बारे में आप सबने बहुत सुना होगा, पर कभी आपने आईएल्स स्कैम के बारे में सुना है? पंजाब का करणप्रीत इसी स्कैम का शिकार बना और उसे अपनी जिंदगी से हाथ धोनी पड़ी। आखिर ऐसा क्या हुआ करणप्रीत के साथ और क्या है ये आईएल्स स्कैम? आइए जानते हैं। तो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं हरवरिंदर सिंह, जो कि करणप्रीत के भाई है। तो चलिए जानते हैं करणप्रीत की कहानी। स्वागत करते हैं हरवरिंदर सिंह जी का। नमस्ते हरवरिंदर जी एंड वेलकम टू फॉर्म इन नमस्ते। इंडिया। थैंक यू। तो कैसे हैं आप? हाँ जी, मैं बढ़िया हूँ। आप बताइए आप अपने बारे में। मैं भी ठीक हूँ। तो हरवरिंदर जी, जैसे कि आपने कुछ दिनों पहले, एक्चुअली आपने पिछले महीने ही हमें अप्रोच किया था, कांटेक्ट किया था कि आप जी। अपने ब्रदर के साथ जो इंसिडेंट हुआ उसके रिगार्डिंग बात करना चाह रहे थे। हाँ उसकी जी। कहानी जो है वो आप सबके सामने लाना चाह रहे थे, दुनिया के सामने। क्योंकि जैसे कि हम सबको पता है कि जब बात पुरुषों की आती है, कहानियाँ दबी हुई रह जाती है, वो बाहर निकल कर आ नहीं पाती कभी भी। और इसीलिए फॉर्म इन इंडिया अ, ये प्लेटफॉर्म लेकर आई है उन सभी पुरुषों के लिए जो विक्टिमाइज्ड है और जिनकी कहानियों का बाहर आना बहुत ज़रूरी है। तो हरवरिंदर जी, आप ये बताइए सबसे पहले हमारे दर्शकों को कि आपके भाई के साथ जो भी हुआ, जो आपने हमें बताया था, वो उस कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई? वो हम चाहेंगे कि आप विस्तार में स्टार्टिंग से बताइए। मैम, कहानी की शुरुआत 2019 से होती है। जी। 2019 में मेरा भाई ऑस्ट्रेलिया से पढ़ाई करके आया था वापस। हुँ, 2013 में गया था, 13-14 में। ओके। वहाँ उसने होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई की थी। हुँ, तो ओके। 2019 में वो वापस आया था। तो हुँ, अ, एक रिश्ता आया था शादी के लिए। हुँ। जी। तो जो होता है ना, वो कॉमन मैन होता है जो दोनों परिवारों को जानता होता है। आपके यहाँ जी, क्या जी, बोलते जी, हैं हाँ। इसको? हमारे यहाँ हुँ, बिचौला बोलते हुँ, हुँ। जी, वो हैं। एक्चुअली हर जी। स्टेट में अलग-अलग नाम से जाने जाते हैं। जी, हाँ जी। मतलब दे आर काइंड ऑफ एजेंसीज़ जो मैच मेकिंग करते हैं हाँ, ना? वो दोनों फैमिलीज़ को जानते हैं, जो मतलब फैमिलीज़ जी, को जी। मिलाते हैं। वो हुँ, हमारे घर में हुँ, आए थे कि ऐसे एक लड़की है, उसने हुँ, आईएलटीएस किया हुआ है। आईएलटीएस हमारे यहाँ ना एक एग्ज़ाम है इंग्लिश का, आईईएलटीएस। हुँ। अगर आपको कनाडा हाँ, जाना है या फ़ॉरेन जाना है, तो हाँ, उससे पहले जो वो विदेश जाते हैं क्लियर उसके लिए एग्ज़ाम होती है। जी, जी। हाँ जी, उसके लिए वो हुँ, क्लियर करना पड़ता है पहले। उसमें 6 स्कोर हुँ, आता है, 7 बैंड आते हैं, 8 बैंड, ऐसा कुछ होता है। तो किसी ने बताया कि ऐसी लड़की है एक, हमारे शहर से ही थे वो लड़की। हमारे पीछे ही उसका घर है, 5 मिनट की दूरी पे। कि ऐसे कोई लड़की है, तो उसने आईएलटीएस किया हुआ है और वो कनाडा जाना चाहती है। तो अगर आपको इंटरेस्ट है जाने के लिए, आप अपने बेटे को भेजना चाहते हैं साथ में शादी करके, तो आप कर सकते हो, है ना? आप बात कर सकते हो लड़की वालों के साथ। तो हुँ, उसके बाद लड़की वाले हमारे घर में आते हैं। मेरे सामने सारा कुछ हुआ। वो भाई को पसंद करते हैं और उसके बाद मेरी फैमिली जाती है उनके वहाँ। लड़की पसंद आ जाती हुँ, है और उसके बाद रोका हो जाता है। हमारे यहाँ रुका बोलती हैं उसको। जी। हुँ, तो रोका हो ओके। जाता है। जी। तो हुँ, उस वक़्त उससे पहले कभी मैंने सुना नहीं था ऐसा कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट मैरिज या एल्स मैरिजेज़ जो होती हैं ना, अभी आपको तो पता ही होगा पंजाब में बहुत होती हैं। तो उस हुँ, वक़्त इतना हुँ, अवेयरनेस नहीं थी हमारे में कि ऐसा कुछ हो रहा है हुँ, पंजाब में कि लड़कियाँ हुँ, एल्स करती हैं और लड़के वाले पैसा लगाते हैं। फिर लड़की जाती है कनाडा, फिर ऐसा कुछ हो जाता है। तो हमने कोई किसी किस्म की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज नहीं की थी। जैसे पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेज़ होती हैं, आपको पता है। कि एक हाँ, हाँ, हाँ। दिखाने को हो जाता है, समाज को दिखाने को कि शादीशुदा हैं, लेकिन वो जस्ट एक एम्बेसी की आँखों में धूल झोंकने जैसा होता है कि हम कपल हैं, हुँ, हुँ, कनाडा जाते हुँ, हैं, फिर रास्ते अलग हो जाते हैं बस, है हुँ, ना? वैसा कुछ नहीं था हमारा। और जब मेरा भाई ओके। लड़की को मिला था ना पहली बार, तो लड़की ने खुद ही बोला था कि मेरे को कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करनी है, हुँ। पक्की मतलब शादी नहीं लड़की करनी। ने ये कहा था, लड़की ने ये हाँ खुद जी, कहा कि उसको हाँ कॉन्ट्रैक्ट जी, मैरिज करनी है। अच्छा, हाँ तो जी। फिर आप लोगों का क्या तो जवाब था? तो हमने मना कर दिया था साफ कि हमको लाइफ टाइम के लिए करना है। हमको शादी करनी हुँ, है, ठीक है, हमको कनाडा जाना है, ठीक है। लेकिन हुँ, लाइफ टाइम के लिए हमको साथ रहना है, हमको कुछ ऐसा कोई एग्रीमेंट या डील नहीं करना, ठीक है। हुँ, तो हमने मना कर दिया था।
उसके बाद दोबारा बात शुरू हुई लड़की वालों के साथ। शायद मेरे मम्मी और मेरे चाचा जी गए थे उनके वहाँ बात करने के लिए। ये जो गलतफ़हमी हो गई थी ना कॉन्ट्रैक्ट मैरिज वाली, इसको क्लियर करने के लिए। तो लड़की के घर वाले बोले नहीं मतलब हमारी लड़की तो बच्ची है, ये तो ऐसे ही बोल रही है, ठीक है? मतलब हमको पक्की मैरिज ही करनी है लाइफ टाइम के लिए। जी, तो हमने ठीक है बात मान ली उनकी। तो उसके बाद रिंग सेरेमनी होती है, हुँ, दोनों फैमिलीज़ उसमें आती हैं। जी, शुरुआत ऐसे हुई थी। ओके, ओके। तो उसके बाद एंगेजमेंट जो है आपकी जो रिंग सेरेमनी जिसे हम जनरली लोग एंगेजमेंट बोलते हैं उसको जनरली। जी, जी। तो उसके बाद आप लोगों ने फिर से कभी लड़की से दोबारा उस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में पूछने की कोशिश की थी कि जो उसने कहा था? क्योंकि आपने जैसे बताया कि उसके पेरेंट्स ने ये कहा था कि उसने ऐसे ही बोल दिया क्योंकि वो नासमझ है। लेकिन फिर जी। क्या आपके ब्रदर ने या आप लोगों ने कभी उससे दोबारा उस बारे में बात की थी? मैम उसके बाद तो कभी उसने बात नहीं की इसके बारे में। अच्छा, तो इसके बाद क्या हुआ आफ्टर द रिंग सेरेमनी? रिंग सेरेमनी के बाद मेरे को डेट तो याद नहीं है, जून शायद जुलाई में मैरिज होती है, 3-4 मंथ के। पिछले साल? नहीं, नहीं 2019 में मैम। 2019 में? अच्छा, ओके। तभी हो चुकी थी, 19 अच्छा। 19 में शादी हुई थी। अच्छा, अच्छा, ओके। तो शादी हो जाती है, ठीक है? हुँ, और शादी से पहले दोनों घूमने जाते थे साथ-साथ, ठीक है? हुँ, एक-दूसरे को समझने के लिए टाइम मिला था। तो हुँ, शादी के बाद ये तय होता है कि हमने एक शर्त रखी थी उनके सामने कि लड़की हमारे यहाँ हुँ, 6 महीने रहेगी हमारी फैमिली में। हुँ, शादी के जी, बाद। शादी के बाद। उसके बाद कनाडा हुँ, जाएगी। ओके। उसके पीछे हमारा मोटिव ये था कि वो यहाँ रहेगी 6 मंथ के लिए, तो फैमिली हुँ, को जान लेगी, है ना? मेरे भाई हुँ, को जान लेगी, एक-दूसरे को समझ लेंगे, है ना? और हाँ, एक-दूसरे के फैमिलीज़ को समझ लेंगे। क्योंकि हुँ, पंजाब में क्या होता है ना मैम, आज वीज़ा है, कल हुँ, शादी है और परसों लड़की हुँ, कनाडा चलेगी। ऐसा ट्रेंड है पंजाब में। तो एक दिन हुँ, में तो कोई एक-दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, ना जान सकता है। बिल्कुल। थोड़ा हुँ, समय चाहिए होता है पहले। तो बिल्कुल। 6 मंथ के बाद 6 से शायद 8 मंथ तक लड़की हमारे घर में रहती है। आपने जब ये शर्त रखी कि 6 मंथ शादी की इमीडिएटली 6 मंथ्स बाद पहले जो 6 महीने होंगे वो लड़की आप लोगों के घर आप लोगों के साथ रहेंगी। उसके बाद ही उसको हाँ, कनाडा जाना है या कहीं और जाना है तो वो दोनों एक साथ जाए। तो क्या लड़की ने शर्त मान ली आपकी? वो आके हाँ रह जी, रही थी आप लोगों के साथ? हाँ जी, शर्त मान ली थी। रह रही थी। ठीक। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद मैम 6 महीने वो हमारे घर में रही थी, लेकिन वो वो 6 महीने लड़ाई-झगड़े ही होते थे उसके साथ, भाई और उसका। क्योंकि उस हुँ, लड़की का ना हुँ। व्हाट्सएप चैट पकड़ा गया था, कुछ हफ्ते के बाद ही, कुछ दिनों के बाद ही। मतलब शादी के कुछ दिनों बाद तुरंत मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसा कुछ था वो चैट्स? जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो 2-3 लड़कियों के ओके, साथ बात कर रही थी और बात कर अच्छा। रही थी कि मेरे को कनाडा अकेले को जाना है। मेरे को ठीक है, मेरे को शादी नहीं करनी थी, मतलब मेरे को पति के अकेले साथ में जाना नहीं लेके जाना है, अकेले जाना है। नहीं, वो लिख रही थी कि मेरे को अकेले जाना था कनाडा, मेरे को मस्ती करनी थी, हुँ। आराम से रहना था और अच्छा, अच्छा। घरवालों से मेरी खुशी देखी नहीं गई, उन्होंने ऐसा शादी हुँ, कर दी मेरी, ऐसा कुछ था चैट में। मैं चैट पढ़ के हमको लगा था कि शायद वो खुश नहीं थी शादी से या उसको फ़ोर्स कर दिया घरवालों ने शादी के लिए, है ना? ऐसा ओके। कुछ था। जी। हुँ, और एक और इश्यू आया था वो चैट कर रही थी किसी के साथ कि लड़का तो देखने में उम्र में एज में बड़ा लगता है, अच्छा। शादी के बाद। जी। तो हुँ, हम तो हमने दोनों फैमिलीज़ मिली थी उसके बाद। और एक 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 व्हाट्सएप चैट और थी जिसमें वो लिख रहा उसका कोई फ्रेंड उसको बोल रहा था कि आप सिर्फ़ कनाडा जाने तक मतलब रखो, बस। हमारे पास वो व्हाट्सएप चैट पड़ी है अभी। अच्छा, ओके। तो जी। वो जो लड़कों के साथ जो बात कर रही थी, 2-3 लड़के आपने बताए, तो उनमें से क्या लाइक वो लोग सिर्फ़ उसके जस्ट नॉर्मल फ्रेंड्स थे या आपको मतलब ऐसा कुछ लगा कि नहीं, किसी के साथ उसका पहले से रिलेशन था और उसका कुछ ऐसा प्लान था कि वो कनाडा जाने के बाद उसके साथ वहाँ सेटल हो जाए, ऐसा कुछ लगा आपको देखकर उसकी चैट्स वगैरह? मैं उसके बाद तो हमको लगा नहीं क्योंकि हमको लगा शायद नॉर्मल बात कर रही है। लेकिन कुछ टाइम हुँ। के बाद पता चल गया था कि वो लड़के के साथ उसका कुछ था शादी से पहले। अच्छा, जी, क्योंकि जैसे कि आपने बताया ना कि 2-3 लड़के थे, तो क्या जी। वो तीनों लड़कों के साथ ही वो वैसे ही बात कर रही थी, सेम तरीके, सेम वे में?
हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, अच्छा, ओके। उसके बाद फिर आपके ब्रदर का रिएक्शन क्या था? फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद हमने उनकी फैमिली को बुलाया था हमारे घर में बात करने के लिए कि भाई ये क्या हुँ, है? ओके। क्योंकि अगर आपको हुँ, कुछ था ऐसा डाउट मन में कि एज में बड़ा लग रहा है भाई मेरा दिखने में, तो आपको ये पहले क्लियर करना चाहिए था। रिंग सेरेमनी होती हुँ, है, आप साथ घूमने जाते हो, शॉपिंग की है शादी के लिए, शादी हो गई है, अभी हुँ, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, है ना? ऐसी बातें तो शादी से पहले होती हैं। हुँ, और अगर आपको हुँ, अकेले जाना था कनाडा में, आपको मस्ती करनी थी, आराम से रहना था, तो ये बात भी शादी से पहले होनी चाहिए थी कि मेरे को अकेले जाना है, शादी करके नहीं जाना। हुँ, अब हुँ, हम तो किसी को फोर्सफुली लेके नहीं आए शादी के लिए। हुँ, आप अपनी हुँ, मर्ज़ी से आए हो ना शादी पे। और हुँ, अगर किसी ने फ़ोर्स किया है तो लड़की वालों ने फ़ोर्स किया होगा उसको, हमने तो किया नहीं है किसी को फ़ोर्स। हुँ, उसके बाद उन्होंने ओके। डाँटा अपनी अपनी लड़की को, समझाया बहुत ज़्यादा, ठीक है? हुँ, उन्होंने माफ़ी भी हुँ, माँगी दोनों पेरेंट्स ने, लड़की के पेरेंट्स ने। उनकी दादी भी घर में आए थे हमारे, ठीक है? हुँ, तो उसके बाद हमने माफ़ कर दिया था। क्योंकि मैम हुँ, 2019 में क्या था ना उस वक़्त जो अभी हम लोग देखते हैं दुनिया आपके हुँ, पेज के ऊपर, दीपिका मैम के पेज के ऊपर, जो आपने हुँ, अभी हमको दिखाया है कि औरतें ये भी करती हैं, लड़कियाँ ये मतलब हर एक तरह का क्राइम कर रही हैं आज, आपको पता है। धोखा भी दे बिल्कुल, रही हैं बिल्कुल। और हुँ, पढ़ा-लिखा के एसडीएम बना दो फिर भी छूट जाती हैं। हर एक तरह का हुँ, हमारे पास केसेज़ हैं। उस वक़्त हुँ। कभी हमने देखा नहीं था ये सब, ठीक है? क्योंकि अभी उस तो टाइम हमको पे इतनी अवेयरनेस हुई नहीं थी। उस टाइम पे लोगों को इतना पता नहीं था जितना पिछले 2 साल में पता चला है। जी, 2019 में हुँ, तो हम लोग बिल्कुल ही नादान थे। हमको लगता था कि यार लड़कियाँ हैं, इनकी तो इज़्ज़त करनी चाहिए, है ना? हमको यही हुँ, सिखाया गया था कि औरतों की इज़्ज़त करनी है। तो बिल्कुल। हमने माफ़ कर दिए। चलो ठीक है, हुँ, गलती हो गई है, बच्ची है, ठीक है। तो मेरी हुँ, फैमिली ने माफ़ कर हुँ। दिया था उसको। जी, ओके, तो उसकी उम्र कितनी थी लड़की की? लड़की की? 20-21 होगी। अच्छा, मतलब शादी के टाइम लड़की की उम्र 20-21 थी। हाँ जी, ओके, और आपके ब्रदर की एज कितनी थी उस टाइम पे? 4 से 4 साढ़े 4 साल बड़ा था वो एज में। ओके, ओके, ठीक यही है। कुछ तो फिर 25 के अच्छा, अच्छा, ओके। तो इसके बाद आप लोगों ने लड़की को माफ़ कर दिया जो भी हुआ, तो इसके जी। बाद फिर क्या हुआ? मैम इसके बाद भी झगड़ा ही होता था भाई के साथ, चलता रहता हुँ, है, ऐसे। हुँ, क्योंकि वो थोड़ा ओके। साइकोपैथिक से होते हैं ना जो मतलब टॉक्सिक हुँ, से लोग होते हैं लोग, जिनको बिहेव करना हुँ, नहीं आता, ठीक है? हुँ, वो कुछ वैसा था हुँ, उसका। देख के हुँ, लगा हुँ, शायद कुछ मानसिक परेशानी है, अजीब से बिहेव करती थी लड़की। हुँ, झगड़ा करना भाई के ओके, साथ ओके। और झगड़े की वजह मैम यही होती थी, कभी चैट पकड़ी गई, कभी कुछ पकड़ा गया। जी, हुँ, और भाई ने एक बार ओके, सुसाइड का भी कोशिश किया था। कोशिश की थी। तो हाँ जी। इसके बाद जब आपके ब्रदर ने पहले जब एक बार सुसाइड करने की कोशिश की, तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर से वही होता था मैम, फैमिली आती थी उसकी हमारे घर में, ठीक है? वो माफ़ी हुँ, माँग लेते थे कि गलती हो गई है लड़की से माफ़ कर हुँ, दो। ऐसे ही होता था बस। हुँ, जी, और हुँ, मेरी ओके, फैमिली कुछ ज़्यादा ही शरीफ थी, वो माफ़ कर देती थी। हुँ, ओके, ओके। जी, तो इसके बाद 6 महीने जब बीते, फिर वो जी। दोनों कनाडा गए। नहीं मैम, लड़की अकेली जाती है पहले। लड़की जो है वो अकेले ही चली गई। हाँ जी, लड़की मैम यहाँ पे अकेली जाती है पहले, ठीक है? उसके बाद वो हुँ, वहाँ जाके लड़के को स्पॉन्सर करती है, अपने स्पाउस को स्पॉन्सर करती है। मतलब ओके। तो मतलब जिसमें लड़की ने जैसे आईएलटीएस का एग्ज़ाम पास किया था, तो फिर आप लोगों ने उसको कनाडा भेज दिया ताकि वो वहाँ पे फर्दर स्टडी हो या जॉब हो, जो भी करना चाहे वो वहाँ करे। और फिर वो हाँ जी, स्पाउस वीज़ा पर अपने पति को लेकर जाती। यही था हाँ ना? जी, जी, 3 साल के ओके, बाद। ओके। अ, 3 साल के बाद, ओके। तो वो लड़की जो जब यहाँ से कनाडा गई तो उसके बाद अभी आप पूरी घटना बताइए कि उसके बाद फिर क्या इंसिडेंट्स हुए, कैसे हादसे हुए? मैम उसके जाने के बाद भी ऐसा ही होता था, लड़ाई-झगड़े डेली, ठीक है? हुँ, वो कभी मैसेज हुँ, करती थी भाई को व्हाट्सएप के ऊपर, मतलब कि तू तो यहीं रहेगा, इस कमरे में ही बंद रहेगा पूरी ज़िंदगी, है ना? तो पीछे मेरे भाई का रूम था, हुँ। तो उसको बोलती ओके, थी कि तू ओके। तो यहीं रहने वाला है पूरी ज़िंदगी, तू नहीं आने वाला कनाडा। तो हुँ, क्या होता है ना कि अगर आपको वीज़ा लगवाना है अपने स्पाउस का, वो लड़की के हाथ में हुँ, होता है। अगर लड़की हुँ, पेपर देगी, ठीक है? फिर वीज़ा आता है, अगर वो हुँ, पेपर नहीं देती है, तो वीज़ा नहीं आता।
हुँ, और लड़कियाँ क्या करती हैं वहाँ जाके, वो पेपर ही नहीं देती है अपने स्पाउस को, तो वीज़ा हुँ, आता ही हुँ, नहीं है। तो और एक चीज़ हुँ, और होती है कि अगर आपको वीज़ा लगवाना है, तो आपके अकाउंट में फंड होना चाहिए, 5 से लेके 6 लाख तक। तो हुँ। लड़की ने वो निकलवा लिया था एक बार, ताकि इसका अच्छा। वीज़ा रिजेक्ट हो जाए, वीज़ा रिजेक्ट हो जाए। हाँ जी। अच्छा वो तो मतलब लड़की ने जो पैसे निकलवाए वो कैसे निकलवाए? मतलब उसके पास सारे डिटेल्स हाँ वग़ैरह जी, थे बैंक हाँ अकाउंट जी, के? हाँ जी, हाँ। हाँ जी, हाँ जी। ओके, ओके। क्योंकि फिर जॉइंट उसके अकाउंट था बाद? दोनों का। अच्छा जॉइंट अकाउंट था, ओके, उसके बाद? उसके बाद फिर से हमारी फैमिली जाती थी उनके घर में बात करने के लिए, हुँ, क्योंकि अगर आपको हुँ, भाई का वीज़ा अप्लाई करना है, तो कोई डॉक्यूमेंट मँगवाना है या कोई सैलरी की रसीद हुँ, मँगवानी है, ठीक है? जहाँ वो काम करती है, हुँ, कोई कोई सर्टिफ़िकेट चाहिए पढ़ाई का, तो हुँ, वो मँगवाने के लिए हमको लड़की की मिन्नतें तरले करने पड़ते थे 20-20 दिन। वो हुँ, भेजती नहीं थी हमको, ठीक है? फिर हुँ, हमको लड़की वालों के पास जाना पड़ता था, अपने रिलेटिव को साथ लेके, कि भाई ऐसा कर रही है लड़की, हुँ, है ना? हमारी तो पहले बात हुँ, हुई थी कि लड़की जाएगी, लड़का हुँ, जाएगा बाद में। तो अभी आप मुकर रहे हो अपने कमिटमेंट से। तो फिर 3 साल तक हुँ, ऐसे ही चलता रहा। 3 साल के बाद भाई का वीज़ा आता है, ओके, 2022 में। जी। 2022 में। तो फिर उसके हाँ जी। बाद आपके भाई गए कनाडा? हाँ जी, वो तो कनाडा था। अच्छा ठीक है, तो वहाँ पहुँचने के बाद फिर क्या हुआ? सितंबर में जाते हैं वो कनाडा 2022 में। हुँ, जी। हुँ, और जाने से पहले लड़की ने एक लिस्ट भेजा था, ठीक है? हुँ, कि मेरे लिए ये सब लेके आना। उसमें कुछ कपड़े थे, पंजाबी सूट जैसे होते हैं, हुँ, और हुँ, इतनी थी, एक चेन था भाई लेके गया था, ठीक है? हुँ, हुँ, और कुछ शूज़ वगैरह थे, जैकेट वगैरह थे, वो सारे गिफ्ट लेके गया था उसके हुँ, लिए, ठीक है? ओके, और उसके बाद वो जाता है कनाडा, मॉन्ट्रियल में थी वो लड़की, मॉन्ट्रियल वो जाता है, हुँ, और वो एयरपोर्ट पे पिकअप करने के लिए आती है, और मेरे यहाँ एक कपल है, मेरे फ्रेंड, मेरे मोहल्ले के ही हैं, हुँ, वो भी साथ में आते हैं उसके, हुँ, हुँ, ठीक है? वो हुँ, सभी वो दोनों मिलते हैं भाई को, वेलकम करते हैं वहाँ पे वो, ठीक है? लेकिन लड़की का रिएक्शन देख के लग रहा था, मेरा भाई बता रहा था कि जैसे उसको खुशी नहीं हुई भाई के आने की, बिल्कुल भी। अभी हुँ, हस्बैंड आया है, ठीक है, 3 साल के बाद। वाइफ को सबसे ज़्यादा खुशी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ हुँ, लोग एयरपोर्ट पे वेलकम करते हैं, फ्लावर देते हैं, हग करते हैं एक-दूसरे को, है ना? तो वैसा जी, कुछ नहीं था, नॉर्मल सा रिएक्शन, जैसे कोई हुँ, नॉर्मल सा इंसान आया होगा बस ऐसे ही। हुँ, उसके हुँ, बाद वो हुँ, जाते हैं अपार्टमेंट में हम अपने, तो जैसे ही वो जाते हैं ना अपार्टमेंट में, तो लड़की की कॉल आई थी हमको, मेरी मम्मी को, कि आप अपने बेटे को बोल देना मेरे को टच मत करे, अगर टच किया तो पुलिस कॉल कर दूँगी। हुँ, 911 पे। अच्छा। मतलब जी। जैसे कि आपके ब्रदर वहाँ पहुँचे तो लड़की ने ये कहा कि वो उसे टच ना करे या कुछ भी मतलब फिज़िकल कॉन्टैक्ट ना बनाए। अदरवाइज़ वो पुलिस हुँ। में कंप्लेंट कर देगी। अच्छा फिर उसके बाद क्या हुआ? 911 पे कॉल कर दिया। तो हुँ, उसके हुँ, बाद भाई समझ गया था थोड़ा बहुत, है ना, कि कुछ गड़बड़ तो है, क्योंकि वाइफ़ तो ऐसा हुँ, कभी करती नहीं है। हस्बैंड आया, बिल्कुल। वाइफ़ को तो खुशी होती है कि मेरे हस्बैंड आए इतने टाइम के बाद, 3 साल के बाद। तो अगले दिन वहाँ कुछ फ़ॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती है जाके कनाडा में। जैसे हेल्थ कार्ड बनता है, बैंक में अकाउंट बनता है, और कुछ आईडीज़ वगैरह बनती हैं, कोई नया बंदा आता है तो। तो उसके लिए वो और लड़की जाते हैं बैंक में। तो वहाँ लड़की झगड़ा करती है भाई के साथ, और झगड़ा करने का मैम कोई कारण नहीं था, कोई रीज़न नहीं था उसके बाद, वैसे ही बस, बिना किसी रीज़न के। अच्छा, और वहाँ उसको सबके सामने उसकी इंसल्ट कर जेल करती है उसको, और वहाँ छोड़ के आ जाती है। बैंक में। हाँ जी, बैंक में। ओके, उसके बाद? उसके बाद भाई किसी से पूछ के पता वगैरह, एड्रेस वगैरह, फिर घर में जाती है, अपार्टमेंट में जाती है, अपार्टमेंट होते हैं वहाँ पे। तो हुँ, हुँ, उसके बाद वीकेंड आता है, छुट्टी थी लड़की को, तो वो सुबह हुँ, निकलती है कहीं घूमने के लिए। तो भाई ने पूछा उससे कि आप कहाँ जा रहे हो, है ना? हस्बैंड तो पूछेगा ही। तो उसने कुछ बताया नहीं, ठीक है? और शाम को आती है सुबह जाके घूम के, और हुँ, दूसरे दिन फिर ऐसे ही करती है, तीसरे दिन। सुबह जाती है, शाम को हुँ, आती है। तो जैसे हुँ, शाम को आती है घर में, तो दोबारा जाती है कॉफ़ी पीने के लिए शायद कहीं। तो भाई ने बोला हुँ, कि चल मैं भी तेरे साथ चलता हूँ, दोनों घूम आते हैं, ठीक है? हुँ, तो उसने भाई की इंसल्ट की कि अपनी शक्ल देख, अपने दाँत देख, अपनी दाढ़ी देख। वो विराट कोहली हुँ, जैसे रखता था दाढ़ी। जी। अच्छा, हाँ, तो अपनी दाढ़ी देख, अपनी शक्ल देख, दाँत देख अपने।
तेरे साथ कैसे जा सकती हूँ, ठीक है? हुँ। तो तो मैं वो मतलब ओपनली हो गई थी कि मेरे को रहना नहीं है तेरे साथ, तू निकल जा यहाँ से। अच्छा। हुँ, जी। हुँ। उसके बाद बोल दिया ओके। उसने भाई को कि मेरे आने से पहले अपार्टमेंट से चला जा, ठीक है? और हमको ही बोला हुँ, था उसने कॉल पे, हमारे साथ भी बहसबाजी की थी, फादर के साथ भी। और मेरी बहन है एक लड़की, मुँह वाली बहन है, उसके साथ भी उसकी हुँ, बहस हुई थी। जी। उसके बाद लड़की हुँ, ने 911 पे कॉल भी किया था कि मेरा पासपोर्ट चोरी करने पासपोर्ट चोरी कर रहा है। वो सारे फ़ाल्स हुँ। फ़ॉल्स एलिगेशन। जी। जो मेरे मतलब लड़की ने ये मेरे एलिगेशन लगाया कि उसके पासपोर्ट चोरी कर ली गई। पासपोर्ट चोरी करने की कोशिश कर रहा था ये। उसने ऐसा अच्छा, कुछ नहीं किया। अच उसके हुँ, बाद पुलिस आती है वहाँ पे, जो मेरे फ्रेंड उसको लेने आए थे ना कपल एयरपोर्ट पे, हुँ, उन्होंने ही हुँ। सारा मामला सुलझाया था। ओके। जी, वो आई विटनेस हैं सब, तो उनके सामने सारा कुछ हुआ। उन्होंने खुद हुँ, अपनी आँखों से देखा है कैसे उसने ट्रीट किया भाई को, कैसे ट्रीट किया, कैसे उसको मेंटली हरास किया। जी। हुँ। और उसके बाद जो उसके बाद? वो गिफ्ट वगैरह लेके गया था, सारे चेन, कपड़े, वो सब रख लिया था लड़की ने। हुँ, तो उसके बाद हम लोग काफ़ी घबरा गए थे कि अगर इसने पुलिस कॉल कर हुँ, दी, अगर भाई को ले गए वहाँ हुँ। पे तो भाई तो अंदर हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि कनाडा बिल्कुल। में क्या है मैम, वहाँ तो हमारे से भी ज़्यादा रूल टाइट है। हुँ, वहाँ तो लड़की ने शिकायत कर दी एक बार, बंदा सीधा अंदर। तो वहाँ ओके। हमारे से भी ज़्यादा जो लॉ है वो लड़कियों के मतलब फेवर बायस्ड लॉज़ है वहाँ पे। में, लड़कियों के फेवर में। तो हम हुँ, लोग काफ़ी ओके। घबरा गए थे। उसके बाद वो हुँ, जो मेरे फ्रेंड थे कपल, वो भाई को अपने अपार्टमेंट में ले गए थे ओके। और हुँ, भाई काफ़ी रोया उसके पास जाके। हुँ, उसने बताया कि मेरे साथ उसने काफ़ी गंदा ट्रीट किया है और वो सो रहे थे ना एक साथ, तो लड़की ने उसकी पीठ पे लात भी मारी थी। उसका कंबल टच हो गया था भाई का हुँ, लड़की के साथ, उसने पीठ के ऊपर लात मारी थी 1-2 बार भाई को। जी। ओके। मतलब वो अच्छा, तो ऐसे ट्रीट उसके कर रही बाद? थी जैसे ऐसा ट्रीट किया भाई को जैसे वो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं होती है उसके सामने। जैसे कोई कीड़ा-मकोड़ा होता है ना? हुँ, जैसे हुँ, उसका स्वार्थ पूरा हो गया बस। पैसे लगवाना था कि कनाडा आना था उसको बस। उसके बाद मैम फिर हुँ, मेरे चाचा हैं वो अल्बर्टा में हैं। अल्बर्टा स्टेट प्रोविंस से अलग मॉन्ट्रियल से। हुँ, वो वहाँ से हुँ, 3500 किलोमीटर दूर है हुँ, मॉन्ट्रियल से। तो हमने वहाँ टिकट करवाई थी एयरप्लेन की। तो उनको वहाँ भाई को वहाँ उनके पास भेज दिया था ओके। अल्बर्टा में। तो वहाँ से 3500 हुँ, किलोमीटर दूर लड़की से। क्योंकि हुँ, हमको किसी ने बोला कि अगर आप लड़की के पास छोड़ोगे भाई को, तो ये कुछ भी कर सकती है, ये मरवा भी सकती है उसको, है ना? अंदर भी करवा हुँ, हुँ, सकती है। हुँ, तो उसके बाद अल्बर्टा में ही एक छोटा-सा टाउन है स्लेव लेक, वहाँ हुँ। मेरे भाई ने 1.5 साल काम किया था। वो शेफ़ था, उसने सील की शेफ़ की ओके, पढ़ाई जी, अच्छा। वहाँ वहाँ होटल में उसने 1.5 साल एज़ अ शेफ़ काम किया। हुँ, और वहाँ भी लड़की उसको परेशान करती थी, है ना? फ़ोर्स करती थी डिवोर्स लेने के लिए, कि मेरे को डिवोर्स अच्छा। चाहिए, अगर नहीं दोगे तो कोर्ट में पेश होना पड़ेगा, जज के सामने आपको सम्मन आ जाएँगे तेरे को पेश होना पड़ेगा, तेरे को डिपोर्ट करवा हुँ, दूँगी, तू अंदर हो जाएगा, है ना? और अपने हुँ, फ्रेंड से धमकियाँ दिलाती थी भाई को। उसके फ्रेंड नकली वकील हुँ, बन के भाई को डराते थे। और जो हुँ, वहाँ जो होटल के ओनर थे ना, वो 40 साल से वहीं रहते कनाडा में। हुँ, तो उन्होंने बात की उस बंदे के साथ, जो वकील बन के बात कर रहा था, कि अपना आईडी कार्ड दिखाओ। अगर आप वकील हो तो अपना आईडी कार्ड दिखाओ। तो उसने हँस के फ़ोन हुँ, काट दिया। क्योंकि वकील को तो कोई होती ही नहीं है अथॉरिटी किसी को धमकी देने की। वहाँ तो पुलिस भी धमकी हुँ, नहीं देती, है ना? उसका हुँ। काम तो सिर्फ़ कोर्ट में जो होता है कार्रवाई वो करने का होता है, या कुछ नोटिस वग़ैरह भेजना है। धमकियाँ हाँ, देता नहीं हाँ। है। जी, जी, जी। हुँ, तो ऐसा ही था मैं बस सारा कुछ। 1.5 साल में उस अच्छा, लड़की ने परेशान किया भाई को। जी। परेशान किया। तो उसके बाद आपके भाई ने जो कदम उठाया, एक बहुत ही जो दुखद घटना घटी, वो कब हुआ और किस परिस्थिति में हुआ? मैम वहाँ भाई को चोट लगी थी आँखों के ऊपर, वो गिर गया था। उसके यहाँ पे स्टिचेज़ आए हुँ, थे, ठीक है? ओके। यहाँ भी आए थे। तो जैसे हुँ, वो हो जाता है ना अगर हम पंच मारते हैं किसी को, आँखें काली हो जाती हैं, है ना? हुँ। उसका वैसे हो गया था। जी। और उसके कुछ दिनों के बाद उसको पैनिक अटैक आ गया था, भाई को। पैनिक अटैक आया, ओके। पैनिक अटैक उसको 2 बार आया वहाँ पे। 2 हुँ, हाँ, हुँ, 2 बार आया। तो रात को मेरे हुँ, को कॉल आती है एम्बुलेंस के भाई को लेके जा रहे हैं एम्बुलेंस में।
मतलब हुँ, कोई मूवमेंट नहीं हो रही है बॉडी में, ठीक है? मुँह खुला हुआ है हुँ, उसका, हाथ-पैर ऐसे सुन्न हो गए हैं, तो हम काफ़ी घबरा गए थे, ठीक है? ओके। और रोना स्टार्ट कर दिया था हम लोगों ने तो हुँ, उसके बाद जैसे वो लेके जाते हैं हॉस्पिटल में भाई को, तो कॉल आ जाता है हमको भाई कि मैं ठीक हूँ बिल्कुल, है ना? 10-15 मिनट के हुँ, बाद वो ठीक हो जाता है, पता नहीं कैसे ठीक हो जाता है। तो उसके बाद हुँ, हम लोग काफ़ी घबरा गए थे, क्योंकि हुँ, वहाँ पे ऐसा इलाका है ना कि अगर किसी को अटैक आया है, तो वो खाना भी खुद ही बना के खाता है। किसी को चोट हुँ, लगी है तो उसको खाना भी खुद ही बना के खाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ कौन-सी हुँ, फैमिली हुँ, होती है कनाडा में। हुँ, जी। हुँ, तो उसके बाद फिर मैं उसके पीछे पड़ गया था कि तू इंडिया वापस आ जा, छोड़ दे कनाडा, है ना? हुँ। तो फिर टिकट करवाई उसकी, वो 22 तारीख को आया था वापस, 22 जून को। 22 जी, जून मतलब पिछले साल? अभी मैम 2024 में। 24 को, अच्छा। फिर उसके बाद हाँ क्या जी। हुआ? और जब वो वापस आया था तो उसकी हालत काफ़ी ख़राब थी। दाढ़ी सफ़ेद थी पूरी, बाल सफ़ेद थे और उसका वेट अच्छा। काफ़ी कम हो गया था। 60 केजीज़ के हुँ, आस-पास वेट था। जब गया था तो हुँ, हट्टा-कट्टा था, हुँ, 85 केजी। तो हुँ, देख के तो हम लोग काफ़ी घबरा गए कि क्या हालत हो रखी है ना उसकी। तो मैम हुँ, उसके बाद 20 दिन तक सब नॉर्मल था हमारे घर में, 20-22 दिन हुँ, तक, ठीक है? हुँ, उसकी सेहत भी पहले से अच्छी होने लगी थी, ठीक है? हुँ, मतलब देख के लगा नहीं कि कुछ ऐसा कर लेगा या ऐसा करने वाला है। हाँ, परेशान तो हुँ, रहता था वो बहुत ज़्यादा, ठीक है? हमको पता था कि वो हुँ, परेशान है। तो 22 जून को 22 जुलाई को उसने सुसाइड किया था। उसके 1 दिन पहले भी 20 को भी, 21 को भी, 22 3 दिन तक वो बहुत ज़्यादा रोया था। रोया था। रोया था, बहुत रोया था, ठीक है? हुँ, और हुँ, कारण था रोने का कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ है? किसी और के साथ तो ऐसा हुआ नहीं है, ठीक क्योंकि हमारे हुँ, नोन में ये पहला केस था हमारा कि किसी के घर में हुँ, ऐसे बहू आई। सबके सब हुँ, अच्छे ना, लाइफ सबकी अच्छी चल रही अच्छा। है। जी, हुँ, तो मेरे साथ ही क्यों हुआ ऐसा, है ना? मेरे को ही क्यों ऐसी वाइफ़ मिली है, ठीक है? आपने मुझे हुँ, क्यों फँसा दिया ऐसी लड़की के साथ शादी करके? हुँ, तो रोया बहुत ज़्यादा, ठीक है? हुँ, उसके बाद शाम को 22 जुलाई को पौने 8 बजे के आस-पास वो घर से जाता है कुछ खाने के लिए कि कुछ खा के आना मेरे को, गोलगप्पे वगैरह खाने हैं, ऐसा बोल के। मतलब वो कुछ तो खाना खाऊँगा ये बोलकर वो घर से बाहर निकला। जी, पौने 8 बजे, 22 जुलाई को। अच्छा, ओके। हुँ, ओके। उसके बाद जितना टाइम वो इंडिया में रहा है ना मैम, हमारी एक आदत थी कि हम उसके साथ ही रहते थे, हुँ, ठीक है? हुँ, हुँ, कहीं गया है तो हम उसके पीछे जाते थे उसकी देखने के लिए, है ना? कि सही सही है ना? क्योंकि हमको पता था कि हुँ, इसके माइंड में सुसाइड के थॉट्स आते रहते हुँ, हुँ, हैं। जी, जी। तो हम निकल गए थे उसके पीछे जब वो गया, ओके। ठीक है? हुँ, लेकिन वो मिला नहीं कहीं हमको शहर में। हमने 2-3 घंटा उसकी तलाश की थी, पूरे शहर अच्छा। में आस-पास। हाँ, वो मिला नहीं उसके हुँ, बाद। तो हुँ, 10:30 पौने 11 में घर में आ गया था, उसको तलाश करके। उसके बाद हुँ, फिर से मन किया मेरा जाने का कि कहीं देख के आऊँ, ठीक है? उसके बाद मैं गाड़ी लेके निकला अपनी, तो हमारे शहर से 10 किलोमीटर कैनाल है, जो राजस्थान को जाती हुँ, है कैनाल, है ना? हुँ। हमारे यहाँ नहर बोलते हैं उसको, आपके पता नहीं क्या बोलते हैं। नहर, हाँ, हाँ, नहर। हुँ, हाँ जी, नहर बोलते हैं, ठीक है? तो हुँ, वहाँ कैनाल है, तो मेरा मन किया कि मैं वहाँ जाके एक बार देख के आता हूँ, ठीक है? ओके। तो जैसे ही मैं वहाँ जाता हूँ लेफ्ट टर्न लेता हूँ, तो वहाँ हमारी जो एक्टिवा स्कूटी है वो खड़ी हुई थी। अच्छा, जी, पौने 11 के बाद 11 क्या टाइम था वो, रात का, 22 जुलाई को। अच्छा। जी, हुँ। तो उसके बाद हमने तलाश किया आस-पास लेकिन वो मिला नहीं। फिर हम लोग अच्छा वहाँ गए तो थे। वो तो मतलब लाइक आपको उसकी बॉडी मिली ही नहीं? मैम उसकी बॉडी 10 दिन के बाद मिली थी। 10 वहाँ दिन से के बाद मिली? अच्छा, वहाँ से 40-45 किलोमीटर दूर, कैनाल से। ओके। अच्छा, अच्छा। तो ये जो हादसा हुआ, इसके पहले क्या आपके ब्रदर ने किसी को कोई टेक्स्ट भेजा रिलेटेड टू सुसाइड या कोई खत लिखा, चिट्ठी लिखी, कुछ भी? मैम नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कुछ भी नहीं था। ठीक नहीं, है। नहीं। ओ तो फिर इसके बाद आपने क्या कोई केस दर्ज कराई लड़की के खिलाफ? जो भी उसने किया आपके ब्रदर के साथ, क्या उसके खिलाफ आपने कोई केस दर्ज कराया? हाँ जी मैम, हम बॉडी मिलने के बाद गए थे जो हमारा पुलिस स्टेशन है। लेकिन हुँ, उन्होंने हमको बोला कि आप कोई प्रूफ़ लेके आओ,
कोई ऑडियो हुँ, मैसेज हो आपके पास या कोई व्हाट्सएप चैट हो, जिससे ये हुँ। साबित हो जाए कि लड़की ने प्रवोक किया उसको, ठीक है? हाँ, हाँ, इसलिए मैंने आपसे पूछा कि क्या आपके पास ऐसी कोई आपको प्रूफ़ मिली? सारे ऑडियो मैसेजेस भाई के फ़ोन में थे, ठीक है? वो कैनल में ही है, अच्छा। फ़ोन मिला नहीं है उनको तो। हमारे पास तो बस 10-12 पुरानी चैट्स पड़ी हैं इंडिया हुँ, की, हुँ, हुँ। या कुछ चैट्स भाई ने भेजी थी, या मेरे पास एक 2 ऑडियो मैसेज हैं लड़की के, जिसमें वो हुँ। डिवोर्स माँग रही है और बहुत रूडली बात कर रही है भाई के साथ। अच्छा, अच्छा। जी, तो वो और आपने पुलिस धमकी को दे रही दिखाई है। तो पुलिस ने क्या कहा? हाँ जी, मैंने वो पुलिस को दिखाया था ऑडियो मैसेज और चैट्स वगैरह हाँ। सब। हुँ, जी। हुँ। उसके बाद उन्होंने तो मेरे को पुलिस ने बोला फिर कि आप और एसएचओ बोले कि आप और लेके आओ कोई सबूत, अच्छा। ताकि थोड़ा-सा हुँ, पक्का हो जाए काम, है ना? तो उसके बाद हुँ, मैम अब एप्पल का तो बहुत स्ट्रिक्ट होता है ना, आपको पता है कि हम हुँ, ऐसे ओपनली किसी की एप्पल आईडी खोल नहीं सकते। मैं ट्राई भी किया हुँ। था, कस्टमर केयर को कॉल भी किया था। वो बोले कि कोर्ट से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, फिर जाके आपको एप्पल आईडी मिलती है। यस, तो हाँ। मेरे भाई के फ़ोन में सारे चैट्स वगैरह पड़े हैं, या ऑडियो मैसेज पड़े हैं, या प्रूफ़ पड़े हैं हुँ, सारे लड़की के खिलाफ। वो तो मिला ही नहीं है हुँ। हमको। उसके बाद फिर हमने बात की किसी के साथ, तो 2.5 मंथ के बाद एफआईआर दर्ज हुई लड़की के ऊपर। अच्छा। हुँ, बीएनएस हुँ। बीएनएस 308 308 ओके। और 3-5 है कोई। हाँ जी। हुँ, हुँ। अच्छा। तो 2.5 तो मंथ अभी लगे क्या हमें। हाँ, 2.5 महीने लग गए। उसके बाद लड़की ने क्या कहा? लड़की ने कोई खबर ली? उसके परिवार ने क्या कहा? मैम उसकी फैमिली हमारे बगल में ही रहती है, 5 किलोमीटर, हाँ, हाँ, 5 जैसे मिनट की दूरी पे। हाँ जी। हाँ, तो वो एक उन्होंने बार भी क्या हमारे कहा? घर में वो एक बार भी हमारे घर एक में बार भी नहीं नहीं आए, आए? अफ़सोस के लिए भी नहीं आए, और जब लोगों ने बात की उनके घर जाके कि आपकी वज़ह से ऐसा हुआ है ना? तो हुँ, उनको हुँ। कोई अब ऐसा अफ़सोस भी नहीं है। वो तो बोले हमको क्या, हमारा तो सब कुछ खत्म हो गया था इनके साथ। हमारी तो लड़की कनाडा में है, वो कौन से यहाँ आने वाली है, हमको क्या। लड़की की अच्छा, दादी ऐसा तो बोली, उन्होंने डायरेक्टली ऐसे बोल दिया। दादी ऐसा बोली, उनकी दादी। अच्छा और लड़की ने खुद तो कॉन्टैक्ट नहीं किया किसी आप लोगों में से किसी के साथ भी? जी, नहीं। ओके। अ, आपके ब्रदर के दोस्त दोस्त वगैरह जो थे उन्होंने क्या कहा? क्या उ उनके पास ऐसी कोई भी प्रूफ्स या चैट्स या ऑडियो या कुछ भी ऐसा नहीं था, जिससे कि आप ये साबित कर पाएँ कि लड़की की वजह से ही ये सब हुआ? मैंने सबसे बात की थी, उसका हुँ। इंस्टाग्राम भी मैंने समहाउ ओपन कर लिया था। तो सबसे ओके, बातें ओके। की उनके दोस्तों के साथ, लेकिन हुँ, कुछ भी मेरे को ऐसा नहीं मिला। क्योंकि भाई किसी हुँ, के साथ शेयर नहीं करता था ज़्यादा। जहाँ वो 1.5 साल तक रहा है हुँ, ना श्रीलंका में, वहाँ उसके दोस्तों हुँ। को मैंने खुद बताया था कि इसके साथ ऐसा हुआ है, इसीलिए परेशान अच्छा। रहता है। जी, हुँ। तो उसने एक्सपेक्ट दरअसल नहीं किया था। हाँ, प्रॉब्लम यही है ना कि पुरुष जो है वो अपनी प्रॉब्लम्स जो है दूसरों से शेयर करना नहीं चाहते। कई सारे कारणों की वजह से वो शेयर नहीं करते और तभी ऐसी घटनाएँ घटती हैं कि अगर किसी के मन में सुसाइडल थॉट्स आ भी रहे हैं ना, अगर वो किसी से शेयर भी करे, तो भी वो रुक सकता है। वो हादसा होने से मतलब एट लीस्ट समबडी कैन स्टॉप दैट पर्सन ना टू कमिट दैट पर्टिकुलर थिंग कि वो ना करे, ये स्टेप ना ले। लेकिन पुरुषों का यही है ना कि वो शेयर नहीं करते और शेयर ना करने की वजह से ऐसे कई सारे घटनाएँ आजकल बहुत घट रही है कि वो अंदर ही अंदर वो दबते रह जाते हैं और फिर वो घुटने लगते हैं एंड इन द एंड वो ये सोचते हैं कि अब मैं जी के क्या करूँगा? सब कुछ तो खत्म हो गया और फिर वो ऐसे एक्सट्रीम स्टेप ले लेते हैं। उनको ऐसा फ़ील होता है ना कि उनकी मस्कुलिनिटी पे बात आती है, उनकी लड़की छोड़ के चले जाती है, तो हाँ, समाज को नहीं पता एग्ज़ैक्टली, होता कि असली रीज़न क्या है ना? लोग एग्ज़ैक्टली। लड़के के हुँ, ऊपर ही अपनी उँगली उठाते हैं, कि शायद कोई कमी होगी हुँ, इसमें, या परिवार वाले तंग करते होंगे, हुँ, तो हुँ, लड़कों के ऊपर ही आ जाता है सारा, या उसकी फैमिली के ऊपर आ जाता है। हुँ, एग्ज़ैक्टली। तो जब ये घटना घटी तो आपके पेरेंट्स का या आपके जो इमीडिएट फैमिली मेंबर्स थे, उनका क्या रिएक्शन था? उन्होंने क्या कहा है इस घटना के बारे में? मेरे फैमिली मेंबर में, जी। उनके पास कहने को कुछ था ही नहीं ना, वो क्या कहेंगे? जब ये एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगी, इनिशियली जब एंगेजमेंट हुई लड़की के साथ, तो उस टाइम पे हुँ, जैसे आपने कहा था कि लड़की ने एक बार कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की बात की, जी, तो जी। उस टाइम पे या फिर जैसे वो शादी के बाद भी वो कनाडा जाना चाह रही थी, फिर आपने कहा कि चैट्स वगैरह पकड़े गए, तो फिर आप लोगों ने माफ़ कर दिया और उसके कनाडा जाने के 3 साल बाद आपके ब्रदर गए कनाडा।
तो उस बीच में क्या आपको कभी भी ऐसा आपको या आपके ब्रदर को या आपके परिवार वालों को ऐसा कभी फ़ील नहीं हुआ कि नहीं लड़की लाइक कुछ गलत कर रही है या फिर भाई को वहाँ ना भेजना ही बेटर होगा, ऐसा कभी नहीं लगा? मैम एक्चुअली हमने काफ़ी सारे रेड फ्लैग्स इग्नोर किए हैं लड़की के, है ना? हुँ, हुँ, क्योंकि उस वक़्त हमको पता ही नहीं था ये रेड फ्लैग, ग्रीन फ्लैग क्या होता है ना? हुँ, और वो भी एक ओके, वजह है कि ऐसा हो गया हमारे साथ। आप बेवकूफ़ी हुँ, बोलो या आप ज़्यादा शराफ़त बोलो, शरीफ बनना बोलो, कुछ भी बोलो, है ना? हुँ, हुँ, हाँ, जब हुँ, लड़की वहाँ चले ओके, जाती है ना, तो हुँ, वो मतलब काफ़ी गंदा बिहेव करती है भाई के साथ। जब भाई इंडिया में था, हाँ, तो उनको लगता तो हुँ, था कि यार ये कैसे रहेगी भाई के साथ या कैसे बनेगी इनकी, है ना, दोनों में। लेकिन हुँ, हमको ऐसा नहीं था कि ये बिल्कुल ऐसा कर देगी उसके साथ, बुला के छोड़ देगी। हुँ, हाँ, हुँ, हमको मोहल्ले में काफ़ी लोगों ने बताया था कि लड़की भाई के साथ रहने वाली नहीं है, ठीक है? हुँ, हुँ, तो वो सिर्फ़ उसको बुला के छोड़ देगी। तो हमको था हुँ, कि यार शायद लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, इनका तो काम ही है हुँ, बातें करना, ठीक है? हुँ, हुँ, तो उसके बाद उसने वैसा ही किया जैसे लोगों ने बताया था। हुँ, ओके। तो आपने जो फिर केस दर्ज कराया डेढ़ महीने बाद, उस घटना के डेढ़ महीने बाद, तो अभी उस नहीं, केस की नहीं, अ, अपडेट क्या है? लाइक पोज़ीशन क्या है? इसके बाद मैम कुछ होने वाला तो है नहीं इतना, है ना? हुँ, क्योंकि हम हुँ। लोग ना ही हम लोग पैसे के लिए फाइट कर रहे हैं और लड़की को तो सज़ा मेरे को पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी क्योंकि ये पहला केस नहीं है पंजाब में। इससे पहले हज़ारों केस हुँ, हो चुके और सबकी स्टोरी हज़ारों सेम ही केस है, हो चुके हैं। हज़ारों सेम केस है, हो हाँ। गए और हुँ, मेरे भाई के बाद भी 10-15 केस और हो गए। हर हफ्ते हमारे पंजाब में नया केस आ जाता है ऐसे। सबकी स्टोरियाँ सेम अच्छा, होती हैं, सेम है। सबकी सेम हुँ, सेम होती हैं। हुँ, या तो वहाँ बुला के ओके। छोड़ दिया जाता है, पुलिस कॉल करती हैं लड़कियाँ 911 पे, ठीक है? जेल करवा हुँ, देती हैं या बुलाती ही नहीं हुँ, हैं। लव मैरिजेज़ में हुँ, भी ऐसा ही हो रहा है, अरेंज मैरिजेज़ में भी ऐसा ही हुँ, है। हुँ, मेरे को डेली ओके, कॉल्स ओके। आती हुँ, हैं, लोग बताते हैं अपने बारे में हुँ, कि मेरी लव मैरिज थी, 5 साल से हम लोग इकट्ठे रहते थे, है ना? फिर भी हुँ, छूट जाती हुँ, है। फिर भी जोड़ उस जाती है। कपल के हुँ, पास तो बच्चे भी होते हैं। फिर भी छूट जाती है। हाँ, फिर भी हाँ। छूट जाती है। मैम हमारे हुँ, सिटी में 8 से 9 सुसाइड्स हैं, सिटी के आस-पास के एरिया में, ओके, सेम केसेज़ ओके। हैं। जी। हुँ, और सब में मतलब ऐसे ही हुआ कि लड़की चली गई और फिर मतलब लड़के को छोड़ दिया? या बुलाया ही नहीं उसको वहाँ जाके, जाते ही ब्लॉक। बुलाए हमारे हमारे यहाँ एक केस हुआ था अभी 1-2 साल पहले। लव मैरिज हुँ, होती है, ठीक है? हुँ, लड़की हमारे शहर की है, पास ही गाँव में एक लड़का हुँ, है। लव मैरिज होती है उनकी हुँ। और शादी के बाद लड़की की इंग्लिश काफ़ी कमज़ोर थी, उसका आईएलटीएस क्लियर नहीं होता, जो एग्ज़ाम होता है। अच्छा। हाँ, हाँ। जी, तो लड़के वाले क्या करते हैं उसको नकली सर्टिफ़िकेट बना के दे देते हैं। हमारे यहाँ जो बैंड्स होते हैं ना, स्कोर होता है, ओके। वो भी आप बाय कर हुँ। सकते हो, 2 लाख का एक आता है। वो 6 ओह! बैंड ले अच्छा, अच्छा लेंगे, लाइक ऐसा भी स्कोर्स होता भी है। लोग परचेज़ करके फिर वो जा सकते हैं, मतलब ये भी व्यवस्था है। 2 लाख का या डेढ़ अच्छा, लाख का एक स्कोर आता है, 1 बैंड आता है। अगर आपके पास 6 बैंड ओके। मतलब वीज़ा के लिए कम से कम आपको 6 बैंड चाहिए होता है। अच्छा, जी, तो ओके, 10 से 12 ओके। लाख का उसने स्कोर खरीदा था लड़की के लिए। शादी में भी हुँ, खर्चा किया, ठीक है? और हुँ, जो स्टडी का था खर्चा, वो भी किया था। ऑलमोस्ट 40 से 42 लाख था और लव हुँ, मैरिज थी। लड़की वहाँ जाती है मैम, ओके। जाते जाते ही हाँ, पूरी फैमिली को ब्लॉक कर देती है। अच्छा, ओके। उसके बाद हुँ, 2 तो साल हो गए, कुछ कुछ भी नहीं हुआ बस। अच्छा, तो लाइक आप ये कहना चाह रहे हैं कि पंजाब में अभी ऐसे केसेस और ज़्यादा बढ़ चुके हैं? जी, क्योंकि लोग कनाडा ओके। के लिए पागल हैं हमारे यहाँ और लोगों में हाँ। अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं, कैसा हो रहा है। हुँ, बिल्कुल और मैं तो ये कहूँगी हरविंदर जी कि आप जो आज आपने हिम्मत करके जो आपने लाइक आपके भाई की ब्रदर की कहानी आज बोल पा रहे हैं, इसकी वजह से आई एम श्योर कि ये इंटरव्यू देखकर कई सारे लोगों के अंदर ये अवेयरनेस आएगी, जो पहले नहीं थी। क्योंकि जो हमारी प्लेटफ़ॉर्म है फॉर्म इन इंडिया, हम यही करते हैं कि जितने भी विक्टिम्स हैं, जिनके साथ ऐसी घटनाएँ घट रही है उनके कहानियों को हम सबके सामने लेकर आए क्योंकि देखिए महिलाओं के बारे में तो आपको हर जगह, हर अखबारों में, हर न्यूज़ चैनल्स में आपको पढ़ने को मिल जाएँगे। लेकिन पुरुषों के साथ जो ये सब घटनाएँ घट रही है, वो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। जैसे कि आपने ये पंजाब वाले जो ऐसे केसेज़ हैं, जो कनाडा से रिलेटेड है या लंदन से रिलेटेड है,
वहाँ पे आपको ऐसी महिलाओं वाली घटनाएँ देखने को मिल जाएँगी कि महिला को छोड़ दिया या महिला ने सुसाइड कर लिया। लेकिन ये सेम चीज़ जो महिलाएँ भी कर रही है पुरुषों के साथ, जो पुरुष को छोड़ के चले जा रहे हैं या फिर उनको ऐसे लूट रहे हैं या फिर पुरुष जो है वो सुसाइड कर रहे हैं मजबूरी में आकर। इन घटनाओं के बारे में आपको बहुत कम सुनने को मिलेगा। आजकल तो फिर भी थोड़ी बहुत अवेयरनेस आ रही है बिकॉज़ ऑफ सोशल मीडिया क्योंकि हम भी ऐसे केसेस को ला रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को अभी भी इन सब चीज़ों के बारे में अवेयरनेस नहीं है। जैसे कि मेरे भी कुछ पंजाबी फ्रेंड्स हैं, उनको भी नहीं पता। उनको लड़कियों का पता है कि लड़कियों को जैसे छोड़ दिया गया या उन्होंने कुछ गलत कदम उठा लिए, लेकिन पुरुष जो भी ऐसे कर रहे हैं ना, उनके बारे में उनको भी नहीं पता। तो लाइक आप जो आज आए इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगी कि एट लीस्ट आपकी वजह से बहुत से लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस मिलेगी। तो जाने से पहले आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैम मेरा मैसेज एक ही है कि 2019 में अगर मैंने कोई ऐसा वीडियो देखा होता यूट्यूब पे, ठीक है? अगर मेरे हुँ, को अवेयरनेस होती कि ऐसा होता है, ऐसे फ्रॉड्स होते हैं, ठीक है? ऐसा एल्स मैरिज नाम का फ्रॉड है, जहाँ हुँ, में लड़के सुसाइड कर लेते हैं या चीटिंग होती है ऐसे, तो मैं कभी भी अपने भाई हुँ, की शादी होने नहीं देता है, ऐसी फैमिली, ऐसी लड़की के साथ। तो मैं हुँ। स्टार्टिंग में ही मना कर देता, क्योंकि भाई के बाद मेरे को भी ऐसे प्रपोजल्स आए हैं शादी के लिए कि हमारी लड़की का अच्छा। इतना स्कोर है, 6 स्कोर है, 7 स्कोर है, आप खर्चा कर दो उसके ऊपर, है ना, पढ़ाई का, आपकी लड़की को बुला लेगी। तो हम तो हाथ जोड़ देते हैं उनके सामने, ठीक हुँ, है। तो अगर मेरे को अवेयरनेस होती तब, तो शायद मेरा भाई अब मेरे पास होता, ठीक है। हुँ, तो मैं एक ही बात बोलूँगा कि आप, अगर आपको कोई ऐसा प्रपोजल आता है, ठीक है, हुँ, आपको कोई बोलता है आके, स्पेशली पंजाबी लोगों को, है ना, कि लड़की का इतना स्कोर है, आप शादी कर लो, ठीक है, आप खर्चा कर दो उसका पढ़ाई का, और वहाँ जाके वो हुँ, आपकी लड़की को बुला लेंगी, तो आपको साफ मना कर देना चाहिए, ठीक है। हुँ, क्योंकि हुँ, इसमें आपके पैसे का भी नुकसान होगा, और नुकसान भी ऐसा नहीं हुँ। है कि 10-20 हज़ार का होगा। और जितनी लाखों का फैमिलीज़ होगा। के साथ ये फ्रॉड हुआ है, कम से हुँ, 25 लाख का तो सबके साथ ही हुआ मिनिमम। 40-50 लाख भी है कुछ कुछ फैमिली के साथ। हुँ, हुँ। तो आपका पैसे ओके। का भी नुकसान होगा, आपकी मेंटल हुँ, हेल्थ भी खराब होगी, ठीक है? क्योंकि हम लोगों ने भी काफ़ी सफ़र बिल्कुल। किया है 4-5 हुँ, साल, और हुँ, हुँ, आप अपने बेटे को भी खो दोगे, ठीक है? और हुँ, समाज में बदनामी भी आपकी होगी, क्योंकि लड़की हुँ, वाले फिर बदनामी भी आपकी करेंगे। वो लोग बदनामी भी हमारी करते हैं। ये हुँ, तंग करते, लड़की को तंग करते थे, परेशान किया था इसकी माँ ने, ठीक है? मेरे बारे में अनाप-शनाप बकते हैं, मेरे फ़ादर के बारे में। मतलब एक हुँ, फैमिली ने अपना पैसा भी लगा दिया पूरी ज़िंदगी का कमाई, उसके हुँ, बाद बदनामी भी तुम्हारी कर दी। और सबके साथ हुँ, मैम ऐसा ही होता है, ठीक है? हुँ, आप किसी की कहानी उठा लो, लड़के वालों की बदनामी पूरी की जाती है बाद में। अगर हुँ, फैमिली में 10 मेंबर्स हैं ना, 10 के 10 जानवर हैं उनकी नज़र में। ऐसा बना के र्यूमर स्प्रेड कर देते हैं वो लोग। अपनी लड़की के हुँ, बारे में नहीं बताएँगे कि हमारी लड़की ने ऐसा चीटिंग किया है ना, नहीं। वो हुँ। परिवार की, परिवार की तो फिर तो बदनामी करेंगे। फैमिली के साथ भी आपको उससे सफ़र करना पड़ेगा। लोग बातें करते हैं हुँ, आपकी। जी। तो बिल्कुल। इससे अच्छा है कि आप स्टार्टिंग में ही मना कर दो, ठीक है? हुँ, आप अपने लड़के को बोलो कि वो खुद ही मेहनत कर ले, क्योंकि IELTS क्लियर करना कोई हुँ, बड़ी बात नहीं। हमारे पंजाबियों ने हुँ, ही इसकी हाइप सेट कर रखी है। हमारे हुँ, पंजाब में तो यूपीएससी के इक्वल माना जाता है IELTS को, अगर किसी ने IELTS कर लिया तो। छोटा-सा हुँ, एग्ज़ाम हुँ। होता है, ये बहुत हाँ, ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती। तो आप बचें ऐसी हुँ, चीज़ों से, मैं यही बोलूँगा। और हुँ। काफ़ी लोगों का ये मानना बिल होता है कि अगर मैंने लव मैरिज की है, तो लव मैरिज हुँ, में ऐसा नहीं होता। मैम लव मैरिज के हाँ, ही मेरे को कॉल आते हैं कि 5 साल से मैं रिलेशनशिप में था लड़की के साथ, 8 साल से था, हुँ, फिर भी हुँ। चीटिंग कर दी मैंने, फिर भी छोड़ दिया वहाँ फिर भी पे, चीटिंग कर रहे हैं। फिर हुँ, भी चीटिंग। हुँ, तो लोग आके आपको बोलेंगे सब लड़कियाँ एक जैसी नहीं होती, और वो रियलिटी भी है कि सब लड़कियाँ एक जैसी नहीं होती। बहुत लड़कियाँ ऐसी हुँ, हैं जो, जिनके ऊपर पैसा लगाया था इन-लॉज़ ने, उन्होंने वो पैसा उतारा है। किसी ने लोन लिया था ना लड़के वालों ने, लड़की के ऊपर हुँ, लगाने के लिए। तो लड़कियाँ इतनी लॉयल थी हुँ, फैमिली के साथ, लड़के वालों के साथ, उन्होंने वो लोन चुकाने में हेल्प भी की है, ठीक है? बहुत हुँ, लड़कियों ने एहसान माना है कि मेरे मेरे ऊपर किसी ने 30-35 लाख लगाया। अच्छी लड़कियाँ भी हैं, हुँ, ईमानदार भी हैं, लेकिन जो बिल्कुल। ऐसी लड़कियाँ हैं जो फ्रॉड करती हैं ना, इन्होंने सबका नाम खराब कर दिया। तो बिल्कुल, जैसा सही अभी का कहा। टाइम है,
अभी का टाइम में तो आप विश्वास मत ही करो किसी के ऊपर, ठीक है? हुँ, बिल्कुल। सही कहा आपने हरविंदर जी कि जैसे कि लाइक हाँ, सब लड़कियाँ एक जैसी नहीं होती है, लेकिन नहीं, शादी के बाद आपको ये रियलाइज़ेशन नहीं करनी है, पहले ही समझ जाना है कि कौन-सी लड़की कैसी है, क्योंकि जो रेड फ्लैग्स है वो आपको पहले ही दिखने शुरू हो जाएँगे, है ना? जैसे कि आपने बहुत सारी बातें आज कह दी कि अगर ऐसा कोई बोले तो आप हाँ मत करिए, या ऐसा कोई करे तो आप मानिए मत। तो मैं अपने दर्शकों को यही बोलना चाहूँगी कि आप भी थोड़ा सतर्क हो जाइए, आप भी थोड़ा अलर्ट हो जाइए ताकि आप ऐसे स्कैम्स में ना फँसे और आपके परिवार का कोई सदस्य इस तरह से आपको छोड़ कर ना चला जाए। हरवरिंदर जी, हम यही कोशिश करेंगे कि आपकी जो ये स्टोरी है, ये कहानी है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे ताकि अवेयरनेस जी, स्प्रेड हो और जो ये हादसा हुआ आपके परिवार के साथ, वो दुखद है, काफ़ी दुखद है क्योंकि आप लोगों ने आपके परिवार का एक सदस्य खोया, आपने आपका भाई खोया, आपके पेरेंट्स ने उनका बेटा खोया, जो वापस नहीं आएगा। लेकिन आपके इस इंटरव्यू से या आपकी इस कहानी से और कई सारे लोगों की ज़िंदगियाँ बचेंगी। इसलिए मैं आपका फिर से धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप आज आए और आपने हिम्मत दिखाकर ये कहानी सबके सामने रखी। और हमारी जो संस्था है फॉर्म इन इंडिया, उसका लाइक हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ऐसे कहानियों को लोगों के सामने लेकर आएँ और जब भी किसी भी विक्टिम को हमारी ज़रूरत पड़े, हम हमेशा उनके साथ रहते हैं। आपके साथ भी हम हैं और हम यही प्रे करेंगे, यही दुआ करेंगे कि आपको जल्द से जल्द जस्टिस मिले। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस।